नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर मुग़ल काल में 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो मुग़ल काल जो होता है यहाँ से क्वेश्चन जरूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है 180 प्लस जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो और इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये कौन सा साम्राज्य था? तो ये था यहाँ पर ऑप्शन बी, लोधी वंश। कब? 1526 में बाबर ने। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये जो पानीपत जो है यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं और तीनों के ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये था यहाँ पर 21 अप्रैल 1526 को। कैंडिडेट जो होते हैं ये ज़्यादातर जो है सिर्फ इसी डेट को याद रखते हैं कि 1526 में हुआ था पानीपत में पहला युद्ध। लेकिन जो आप कई बार एग्जाम में पूरी डेट आ जाती है, तो पूरी डेट आपने याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये जो युद्ध इनमें से कौन सा था? इस युद्ध का नाम था ऑप्शन सी यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में। नेक्स्ट है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था और इस उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कलंदर की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो बाबर को। और कौन से युद्ध के लिए? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। नेक्स्ट है भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये इनमें से किन के द्वारा बनाई गई थी? तो ये रहेगी यहाँ पर शेर शाह सूरी के द्वारा। और ये जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा और जेपीएससी के द्वारा, तो बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है गुजरात जो विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में, तो ये था यहाँ पर बुलंद दरवाजे का। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी ये लिखी गई थी यहाँ पर अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई ये कब हुई थी? 5 अप्रैल 1556 को। पहली 26 में, दूसरी 56 में। तो ये इनमें से किसके बीच ये हुई थी? तो ये हुई थी यहाँ पर अकबर और हेमू के बीच। हाल ही में हरियाणा में पुलिस का एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो यहाँ से पानीपत की लड़ाई से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण जाए सभी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है दीन इलाही नामक नया धर्म इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो धर्म है इसका नाम है यहाँ पर अकबर। तो अकबर ने जो ये धर्म यहाँ पर चलाया था, दीन ए इलाही। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बराड़ को अकबर को सौंपा, और इनमें से ये किस राज्य से संबंधित थी? तो ये थी यहाँ पर अहमदनगर, ऑप्शन सी। और ये भी जो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में जो पूछा गया है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो मनसबदारी प्रथा जो है ये किसने शुरू की थी? ये की गई थी यहाँ पर अकबर के द्वारा। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन इनमें से किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में जाए थे? तो ये थे यहाँ पर अकबर के जो रतन थे उनमें से जो एक थे तानसेन। नेक्स्ट है मुगल काल की राजभाषा। तो मुगल काल की जो राजभाषा है ये कौन सी थी? तो उस समय की अगर भाषा देखें तो ये थी यहाँ पर फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा
की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट इनमें से कौन सा था? तो ये भी जाए यहाँ पर अकबर था, तो सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो यह युद्ध कौन सा था? तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन रहेगा मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा अर्थात चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी? यह भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुगल चित्रकारी, तो ये थी यहाँ पर जहांगीर के समय में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा ये थी यहाँ पर अब ऑप्शन ए अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत विवरण अपनी नंदनी डायरी में किया है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें, बाबर ने। नेक्स्ट रहेगा शेरशाह की महानता का घोतक। तो शेरशाह को इनमें से किस कार्य के लिए जाना जाता है? यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार के लिए। तो ये जो शेरशाह सूरी मार्ग जो है हाईवे, ये जो है इनकी ही देन है। नेक्स्ट रहेगा हुमायूंनामा। तो ये इनमें से किसने लिखा था? हुमायूंनामा के जो रचयिता हैं ये रहेंगे गुलबदन बेगम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट रहेगा अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 20 में रजमनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो यहाँ पर जो अंतिम मुगल सम्राट हैं ये थे बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए ये था यहाँ पर टोडरमल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या जो पूजा गृह है इसका नाम क्या था? तो ये अकबर के द्वारा बनाए गए थे। इनका जो नाम है ये था इबादत खाना, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एग्जाम में भी इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये जो इबादत खाना है ये किस लिए जाने जाते थे या इनको क्या कहा जाता था अकबर के समय में? तो इन्हें उपासना भवन या पूजा गृह कहा जाता था। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बाजू बावरा। तो यहाँ पर ये दो पूछा गया है, किसके शासनकाल में ये प्रसिद्ध हुए थे? तो ये थे यहाँ पर अकबर के समय में, अकबर के जो नौरत्न है उनमें से एक थे, ये जो है दो थे, तानसेन और बाजू बावरा। अगला क्वेश्चन रहेगा रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इनका संबंध था यहाँ पर ऑप्शन डी अकबर से। नेक्स्ट हैगा किस युद्ध में बाबर ने जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त किया था, और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि को धारण किया था? तो ये था यहाँ पर खानवा का युद्ध, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा मुबीन नामक पदशैली, इसके जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा है इनकी तुझ ए बाबरी। एग्जाम में भी आ सकता है कि इनकी जो बाबर है इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो तुझ ए बाबरी, और कौन सी भाषा में ये लिखा गया है? तो ये जो भाषा है ये है तुर्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाबर मूल रूप से कहाँ के शासक थे? तो मूल रूप से पूछा गया है यहाँ पर, तो ये थे फरगना के, सी आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में तो एक नहीं था, ये था ऑप्शन डी यहाँ पर चंदेरी का शासक मेदिनी राय। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण में सबसे निर्णायक युद्ध, तो सबसे निर्णायक युद्ध इनमें से कौन सा था? यह था खानवा का युद्ध, सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ आपने मिलान करना है।
तो यहाँ पर बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक के साथ। तो इसमें हमारा जो सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी शासक थे। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, राणा सांगा इसके शासक थे। और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, मेदिनी राय शासक थे। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, अफगानों के विरुद्ध मोहम्मद लोदी इसमें शासक थे। यहाँ पर आपको इसी में से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो यहाँ से जो है 4 के 5 क्वेश्चन जो है निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो ये था करने वाला शाहजहां। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक इनमें से कौन था? तो बैरम खां थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये स्थान कौन सा है? इस स्थान का नाम है कन्नौज। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बहता हुआ पानी के निर्माण की परंपरा ये शुरू की गई थी यहाँ पर बाबर के द्वारा। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन सी एक आत्मकथा है? तो आत्मकथा कौन सी है? तो तुझ के बाबरी जो है यहाँ पर ये बाबर की आत्मकथा है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, हुमायूं नामा, हुमायूं के द्वारा। और बाबर के तुझे के बाबरी, जहांगीर की तुझे के जहांगीरी और मोहम्मद साले की शाहजहांनामा, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी यहाँ पर महेश दास को। इन्हीं का महेश दास जो है इनको ये बीरबल के नाम से जाना जाता था, तो महेश दास की इनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, यह मितव्यय था झूठ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन है, ये जब बहुत बार पूछा गया है। तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक इनमें से हुआ था? तो ये थे औरंगजेब। नेक्स्ट रहेगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो ग्रैंड ट्रंक सड़क जो है जीटी रोड, तो ये जो शेरशाह सूरी है उनके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये इनमें से किसे जोड़ती है? ये रहेगा यहाँ पर कोलकाता और अमृतसर को। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुए थे? तो 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में हुई थी, तो पराजित इसमें कौन हुए थे? तो ये थे इब्राहिम लोदी। ये बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ। नेक्स्ट रहेगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका जो मकबरा है ये है सासाराम में। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका जो अभिषेक था ये था कलानौर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो ये माने जाते हैं यहाँ पर जहांगीर के। नेक्स्ट है, अगर किस राजपूत वंश के अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये था यहाँ पर सिसोदिया वंश। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? यह है ऑप्शन डी यहाँ पर औरंगजेब को। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इस जरी कलम से किसे उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये इनमें से कौन थे? तो ये थे यहाँ पर मोहम्मद हुसैन अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने पहली बार, तो ये था पंजाब से।
नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का 1526 में था। और हल्दी घाटी का कब हुआ था? तो ये था 1576 में यहाँ पर। नेक्स्ट है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहे हैं? तो ये थे यहाँ पर अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की थी? मलिक मोहम्मद जायसी की लिखा हुआ ग्रंथ है पद्मावत। तो ये किसके समय में लिखा गया था? ये था शेरशाह सूरी के समय में। नेक्स्ट है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में। और इसमें हुमायूं को पराजित किया था। तो ये था शेरशाह ने। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो ये था हुमायूं ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा ये है औरंगाबाद में। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो ये थे जहांगीर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? तो ये मुगल शासक कौन था? तो ये थे बाबर। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन, ए। तो यहाँ पर मालियों का मुकुट ये कहा जाता है बाबर को। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गंधार को शामिल किया था? तो ये मुगल शासक कौन था? तो इसका नाम था यहाँ पर बाबर। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये है बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन इनमें से कौन थे? तो भारतीय शासक और अकबर के समकालीन ये थे रानी दुर्गावती। नेक्स्ट है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये जो मोती मस्जिद है ये कहाँ पर बनवाई गई थी? तो ये थी आगरा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर लगाया था? ये पुनः जासूर किया गया था। तो ये किया गया था औरंगजेब के द्वारा, जजिया कर। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो ये थे यहाँ पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। तो ये जाकर इकट्ठा करते थे। अब अकबर के समय में इसे अमल गुजार कहा जाता था। नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो ये थे यहाँ पर पुरंदर। तो शिवाजी ने मुगलों को ये जो पुरंदर की संधि हुई थी इसमें किलों को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये कौन सी ईस्वी में थी? ये थी यहाँ पर 1699 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा है और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो पहले तो उनकी कैद में रहा और बाद में पेंशन भोगी। तो ये थे यहाँ पर शाह आलम द्वितीय, शाह आलम 2 यह दिए गए हैं। नेक्स्ट है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो ये था औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट है मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की पुनः स्थापना
तो ये की गई थी 1555 से 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो मुगल सत्ता की पुनः स्थापना ये था यहाँ पर सरहिंद का युद्ध। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई थी? तो सीढ़ियों से गिरने के कारण इनमें से किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो इनका नाम था हुमायूं। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुर ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो ये थे हुमायूं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे? ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसे कहा जाता था? तो ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर लोक आचरण अधिकारी को। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए मास कौन थे? मुगलों के समय में मदद ए मास ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? यह हुआ था अब्दुल समद के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की? तो ये थे शेर शाह सूरी, पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की। नेक्स्ट है इनमें से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है इसे क्या कहा गया है? तो ये है यहाँ पर मुबाइन। मनसवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है उसे मुबाइन कहा गया है। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ। तो ये जिहाद का अर्थ क्या है? ये रहेगा दार उल इस्लाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण यह कराया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रसिद्ध युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो डेट के अनुसार सही क्रम आपने लगाना है। यह रहेगा ऑप्शन बी, पहले दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। नेक्स्ट है इनमें से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो ये बनाने वाले थे शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये था उसकी सैन्य कुशलता, प्रशिक्षण। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली क्या थी? यह किसकी उपज थी? तो ये थी शेर शाह सूरी की। नेक्स्ट है जवाबित का संबंध किससे था? तो ये है यहाँ पर राज्य कानून से। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ इनमें से क्या थी? तो झगड़े की जो जड़ है ये थी कंधार। नेक्स्ट है मुमताज़ का असली नाम। ये जो मुमताज़ महल आपने सुना होगा तो इसका असली नाम क्या था? तो असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को जिंदा पीर भी कहा गया है? तो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है यहाँ पर औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो बौद्ध विहार की तरह इनमें कौन सा दिखाई देता है?
तो ये है पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे तो उनके पिता का नाम। तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, और इनके जो पिता है इनका नाम था अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कौन सा था। ये था कछवाहू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे। तो जिनको जीता था तो ये थे यहाँ पर बीजापुर और गोलकुंडा, औरंगजेब ने दक्षिण में। नेक्स्ट है, इनमें से मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो फारसी में लिखने वाला है मुगल बादशाह, ये थे जहांगीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया था, किससे लिया था। तो ये था पारसियों से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जाता है यहाँ पर राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल। और हरियाणा में दूसरा ताजमहल शेख चिली के मकबरे को। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये बादशाह कौन सा था जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। तो ये थे औरंगजेब। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही एक धर्म कहा गया था। तो ये कहा गया था यहाँ पर अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। यह है पंचतंत्र का। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा, सूरदास के द्वारा सूरसागर। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। ये थे मंसूर। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। तो ये लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पर अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर यह आधारित थी। तो ये रहेगी इन सभी पर, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा अकबर के 9 रत्न में से एक थे। तो इनका मकबरा कहाँ पर है। इनका जो मकबरा है ये है ग्वालियर में। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो ये थी बाबर की। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो इसे सरकार कहा जाता था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो ये है गुरु तेग बहादुर की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। तो ये था ये था यहाँ पर ऑप्शन ए बाबर। तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं तो इनमें ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह कौन है। तो ये है यहाँ पर फैजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण ये थे ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है ये माना जाता है अब्दुल रहमान खानी खाने का, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में कौन सा एक ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो यहाँ पर नहीं में पूछा गया है। ये माना जाता है यहाँ पर कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, तो यहाँ पर इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं। यह है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 1576 में। के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था। तो इनका जो उद्देश्य है ये था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मोहम्मद सम्राट मुगल सम्राट थे, ये अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार, तो ये था दशवंत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो यह है शेरशाह के मकबरे में। नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था फरीद खां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जहांगीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, तो वह जागीर कौन थे। तो ये थे सहसराम या सासाराम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो ये थे बहार खां नुहानी, ऑप्शन ए। शेर खां इसलिए कहा जाता था कि इसने एक तलवार के वार से ही शेर को मार दिया था, तो शेर खां की इसलिए जो इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, हजरत आला। नेक्स्ट है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। तो ये रहेगा चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो ये था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी जाइन में से कौन थे। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर कथन और अभिकथन का जो है क्वेश्चन है। तो शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए और उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो कथन और कारण में से कौन सा यहाँ पर सही है, इसमें माना गया है यहाँ पर ये ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण इनमें से नहीं है। सही दोनों है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है, धर्म का युद्ध, धर्मगत जो युद्ध है अप्रैल 1658 में इनमें से किसके बीच ये लड़ा गया था। तो ये था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध है ये निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, और कारण है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी को की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो कारण और कथन आपने बताना है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बादशाहों में से किसको काबुल मक्का कहा जाता था। मक्के के द्वारा इनमें से किसे कहा जाता था। तो ये था सूरत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, अकबर सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और अभिकथन का। अकबर के काल में
हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। और आ रहा है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो कथन और कारण में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। ए यहाँ पर गलत है परंतु आर सही है। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था क्योंकि घोड़े थक जाते थे। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। तो इनमें से आपने बताना है। तो यह रहेगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 जाए यहाँ पर सही है। सिर्फ पहले 3 जाए यहाँ पर सही है। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। तो पहले 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। तो ये था ऑप्शन डी यहाँ पर सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग प्रमुख था। तो ये सैनिक विभाग कौन सा था? ये माना जाता है यहाँ पर मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। नेक्स्ट है राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकल पड़ा, अर्थात अचानक यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया। तो ये क्षेत्र था यहाँ पर मारवाड़। तो ये था मारवाड़। राजपूताना क्षेत्र के जो मारवाड़ क्षेत्र था उसको जीतने में मुश्किल हुई थी और उसके बाद ये निकला पड़ा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया। नेक्स्ट है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? तो अभियान कौन सा था? तो ये था यहाँ पर कालिंजर अभियान के समय में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शेरशाह के बारे में असत्य कथन। ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी को। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। भूमि की फरमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी देना पड़ता था और शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई का प्रधान कौन होता था? तो ये आपने यहाँ पर मिलान करना है। तो इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन ए। इसमें जो है कुछ मिस हो गई है। तो 1, 2, 3 और 4 जो इसमें यहाँ पर सही रहेंगे। तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे ही जाए यहाँ पर इसमें मिलाए जाएंगे। इकता प्रांत हासिम ए अमीन, सरकार जिला सिकदारन एवं मुंसिफान, परगना तालुक सिकदार एवं मुंसिफ और ग्राम मुकदमे तामिल। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसमें जो सही है ये माने गए हैं 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार। तो शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार कौन थे? तो फतेहदार ये कहा जाता था यहाँ पर कोषाध्यक्ष को, खजांची कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम कौन करता था? तो कानून गो का जो काम है ये करता था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखने वाला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा है कि एक जराक्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया
के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस समय में नियम कितने सख्त थे। तो ये है ऑप्शन यहाँ पर ए, अब्बास खां सरवानी। आज के समय में तो तिजोरी के अंदर से भी धन को लूट लिया जाता है। नेक्स्ट आएगा, शेर शाह के द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। तो यह इनमें से किसकी उक्ति है? ये रहेगी यहाँ पर KR कानूनगो की। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी कि भू राजस्व की दर का 1/6 भाग था, 1/3 भाग तय किया गया था। नेक्स्ट आएगा, शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, तो जिन धातुओं के बने होते थे? तो अशरफी रुपया दाम, तो ये थे यहाँ पर सोने, चांदी और तांबे के। अगला क्वेश्चन आएगा, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था यहाँ पर शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो ये था अकबर का। नेक्स्ट आएगा, हमीदा बानो बेगम इनमें से थी? तो ये थी यहाँ पर अकबर की माता। नेक्स्ट आएगा, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर 1560 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा, सूर वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करते थे, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न थे। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। और हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये था आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आएगा, पर्दा शासन। तो 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरमदल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी। तो इसकी सदस्य कौन थी? ये थी महम अनगा, पर्दा शासन की। नेक्स्ट आएगा, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? ये किया गया था मालवा की विजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो ये है गुजरात का अभियान। नेक्स्ट आएगा, अकबर के सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय का अभियान। नेक्स्ट आएगा, अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय में मारे गए थे? तो ये मारे गए थे यहाँ पर यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते हुए, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपने सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ जो सेंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में और सूबों का पुनर्गठन 1580 में। नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर भी आपने इसमें मिलान करना है। तो इसमें हमारा सी आंसर माना गया है ऑप्शन बी को। 1, 2, 3 और 4 इसमें भी रहेगा। इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, नवरोज उत्सव का पुनः उद्धार हुआ था 1580 में और दिन इलाही की घोषणा हुई थी 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी आपने इसमें मिलान जो करना है सूची 1 को 2 के साथ। तो यहाँ जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में, दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में, इलाही संवत का प्रचलन हुआ था 1584 में और इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो
तो ये कहा गया है यहाँ पर बुदायूनी के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर के द्वारा ये दी गई थी यहाँ पर बीरबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो जहांगीर के निर्देश पर यह की गई थी यहाँ पर वीर सिंह बुदेला ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर राजा टोडरमल से। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कंठ आभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो अकबर के समय में 9 रत्नों में से एक थे, तो ये जो उपाधि यहाँ पर तानसेन को दी गई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा? तो पिता के रहते बादशाह पद को प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास, तो ये किया गया था जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, शासक बनने पर 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे जहांगीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करने में, तो एक यहाँ पर सही नहीं है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को। खुसरो का विद्रोह 1607 में हुआ था, खुर्रम का विद्रोह 1622-25 में हुआ था, और महमद खां का विद्रोह 1626 से 27 में हुआ था, तो ये जवाब भी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो ये था जहांगीर के, ऑप्शन ए। अलग जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें आपने सुमेल करना है, जहांगीर की पत्नियां और उपाधियां। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो मानबाई शाह बेगम की उपाधि, जगत गोसाई जोधाबाई और मेहरुनिसा, इसे था नूर महल, नूरजहां या बादशाह बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये मानी गई है यहाँ पर जहांगीर की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद अर्थात पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये थे यहाँ पर बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरे राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले के लिए बेच दिया है। तो यह जो उक्ति है यहाँ पर, ये इनमें से किन की है? तो ये रहेगी यहाँ पर जहांगीर की, इसमें रहेगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, तो किस मुगल शासक ने ये कहा था? तो ये कहा गया था यहाँ पर जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक इनमें से कौन था? तो ये थे ऑप्शन ए यहाँ पर जहांगीर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, शाहजहां के समय कौन सी एक घटना नहीं हुई थी? तो ये जो घटना है ये रहेगी महावत खां का विद्रोह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां का मूल नाम? तो इनका जो मूल नाम है ये था खुर्रम। नेक्स्ट रहेगा, शाहजहां ने किस मलका यजमानी की उपाधि दी थी? तो किसे जब मलका यजमानी की उपाधि दी गई थी? तो ये थे अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो ये थे दारा सिकोह। नेक्स्ट रहेगा, शाहजहां के शासन काल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम इनमें से क्या था? तो ये था ऑप्शन ए, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई का। नेक्स्ट रहेगा, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य में, तो ये माना जाता है यहाँ पर सामूगढ़ के युद्ध को। अगला क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था, जहाँ वे 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही मौत
को प्राप्त हुए। तो ये शाहजहाँ की मौत हो गई थी। तो ये किला कौन सा था? इस किले का नाम है आगरे का किला। नेक्स्ट रहेगा औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम इनमें से कौन सा है? ये रहेगा जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। नेक्स्ट रहेगा किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो कौन सा जाट नेता था? तो ये थे यहाँ पर राजा राम, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, साकी मुस्तैद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? यह है यहाँ पर जदुनाथ सरकार ने, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति यहाँ पर किस इतिहासकार की है? यह है यहाँ पर जदुनाथ सरकार की। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर रहेगा, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो ये मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे यहाँ पर औरंगजेब, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।